हेलो फ्रेंड्स, सेज टेक्निकल एनालिसिस में आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया जा रहा है। तो हम किस तरीके से जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, अदर स्टॉक के बारे में टेक्निकल एनालिसिस करके ये जान सकते हैं कि मार्केट किस दिशा में जाएगा और हम किस तरीके से इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको इसके आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है कि हमें डिमांड और सप्लाई आइडेंटिफाई करना होता है। तो डिमांड और सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में एक टूल्स होता है जो हमारे पास में ये क्लियर करवा के देगा कि किस जगह पे डिमांड है और किस जगह पे सप्लाई है। तो हमारे पास ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है और मार्केट यहाँ से हमने ये रेड कैंडल देखी, रेड कैंडल के ऊपर मार्केट यहाँ तक आया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे रेड कैंडल बनी। तो जो हमारी ये रेड कैंडल है, इसकी प्रीवियस रेड कैंडल के पास में हम इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो मिडिल लाइन है यहाँ पे एक डिमांड जोन है। इस मिडिल लाइन के ऊपर एक हमारे पास में डिमांड जोन है। अगर मार्केट इस डिमांड जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे की तरफ आना चालू हो जाता है। अगर मार्केट इस प्राइस से कंट्रोल में आके ऊपर की तरफ जाएगा तब तो ठीक है कि मार्केट अभी बुलिश है, लेकिन ये डिमांड जोन अगर क्रैक होता है तो हमारी मार्केट सेल साइड में आ जाती है। तो हमने इस टाइम फ्रेम को देखा 2 घंटे में। अब अगर हमारा डिमांड जोन अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे पास में इसका टारगेट क्या हो सकता है, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में जो नेक्स्ट टूल्स है उसको हम अप्लाई करेंगे इस तरीके से। जैसे हमने पहले ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के लो का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हाई प्राइस पे हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो हमें पता चला कि जब हमारा ये डिमांड जोन ब्रेक हुआ तो जो हमारा टारगेट है वो इस प्राइस के पास में है। अब हमारा टारगेट हो चुका है। यहाँ से मार्केट अगर वापस पुल बैक होती है तो हमारे डिमांड जोन जो ब्रेक हुए थे उस जगह पे जाके वहाँ से रिटर्न एक बार नीचे की तरफ आएगा। तो जब भी डिमांड जोन ब्रेक होता है तो मार्केट गिरता है, गिरने के बाद में वापस पुल बैक करता है और पुल बैक करके जिस डिमांड जोन को ब्रेक करता है या तो उसको टेस्ट करता है या डिमांड जोन के जो लो एरिया में कैंडल दिखाई देती है आपको रेड, उस एरिया के लो को टेस्ट करके मार्केट वापस नीचे गिरने की तैयारी करता है। अब इस एरिया से जब गिरने की तैयारी मार्केट करेगी तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट अब गिरना चालू हो गया है यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये टूल्स है इसको हम पहले लो पे और फिर जो हमारे पास ये हाई प्राइस है इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो हमें पता चलता है इससे कि हमारे पास में एक डिमांड जोन इस एरिया में है। ठीक है, अगर इस डिमांड जोन के नीचे मार्केट क्लोज करता है तो हमारा नेक्स्ट डिमांड जोन इस प्राइस के ऊपर होता है। अगर इस प्राइस के नीचे हमारा मार्केट क्लोज करता है तो हमारा जो टारगेट है वो इस प्राइस के पास में होता है। तो इस नज़रिए से हम देख सकते हैं कि फ़िलहाल बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है और टारगेट जो है 37,260 के आसपास में हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अब हमने इस टारगेट को आइडेंटिफाई किया है, लेकिन हम मार्केट को किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केट को ट्रेंड करने के लिए आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये लो है और ये हाई है। तो ये हमारा डिमांड जोन जब ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने के बाद में मार्केट इस एरिया को वापस टेस्टिंग के लिए आता है और टेस्ट करके फिर नीचे आता है। तो यहाँ पे कंडीशन वैसी रही और मार्केट ने बैक टेस्ट किया और फिर नीचे की तरफ आया। तो अब मार्केट इस प्राइस का लो ब्रेक कर चुका है और हाई इस प्राइस का इसने कनेक्ट किया था। तो जिस प्राइस को भी मार्केट क्रैक करता है, जैसे हमारी ये प्राइस क्रैक हुई और क्रैक करने के लिए मार्केट को जो यहाँ से प्रेशर मिला सेल साइड में जाने का, तो हम इस टूल्स को इस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें पहले यहाँ पे सिग्नल मिला कि ये डिमांड जोन जो है वो क्रैक हो चुका है और मार्केट इस प्राइस तक आ सकती है। लेकिन इस प्राइस के ऊपर मार्केट टिक नहीं पाया और इसको भी क्रैक मार्केट ने किया। तो जैसे ही मार्केट की ये कैंडल क्लोज हुई इसने बैक टेस्ट किया और फिर मार्केट वापस नीचे की तरफ आया और अपने टारगेट को अभी फ़िलहाल हिट कर चुका है। तो अब हम बैंक निफ्टी को
किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें इसका सही तरीका मिले। तो जैसे हम इस तरीके से इसको जब अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि हो सकता है मार्केट अपनी इस प्राइस को वापस पुल बैक टेस्टिंग कर सकती है, और टेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में एक डिमांड जोन था वो क्रैक हुआ था, और क्रैक होने के रीज़न से मार्केट इस तरीके से वापस ऊपर जा सकती है, और इस प्राइस को टेस्ट करने के बाद में फिर तेज़ी के साथ गिर के टारगेट को हिट कर सकता है। तो इस तरीके से हम डिमांड और सप्लाई को आइडेंटिफाई करते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम अगर डायरेक्ट इसको देखें तो हर जगह आप कह सकते हैं कि जैसे हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे पास में जो एक क्लोजिंग दिखाई दे रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, हम क्लोजिंग के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, जो हम कह सकते हैं कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। अब वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन अगर ब्रेक होता है तो मार्केट इसको पुल बैक टेस्ट करेगा और फिर गिरेगा। अब टेस्टिंग की जो प्राइस वैल्यू है वो कहाँ तक जा सकती है, तो जैसे हम इस लोअर कैंडल को देख रहे हैं, इसकी प्रीवियस के हाई तक मार्केट ऊपर आ सकता है इस तरीके से। जैसे इसकी प्राइस को नीचे क्लोज किया, यहाँ पर मार्केट यहाँ नीचे इस प्राइस के नीचे क्लोज हो चुका है, तो अब मार्केट पुल बैक करेगा और यहाँ से भी मार्केट नीचे वापस गिर सकती है, या फिर मार्केट यहाँ तक भी आने के बाद में नीचे गिर सकता है। लेकिन इस प्राइस को जब मार्केट ने क्रैक किया है तो एक बार इसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा और मार्केट नीचे की तरफ आके और इसको भी क्रैक करेगा। लेकिन इस प्राइस को जैसे ही मार्केट क्रैक करेगा तो जो ये हमारी लो कैंडल है, मार्केट इसकी लो प्राइस से भी गिर सकता है टेस्टिंग करने के बाद में। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट हुआ मार्केट और लो प्राइस को टेस्ट करने के बाद में फिर से गिर गया। लेकिन आने वाले समय में मार्केट ऐसी एक्टिविटी कर सकता है कि अब की बार मार्केट इस लो से गिरा था, लेकिन अब अगर मार्केट ऊपर आती है तो मार्केट इस प्राइस के यहाँ तक आने के बाद में भी नीचे गिर सकता है और इस लो को ब्रेक कर सकता है, जो टारगेट को हिट करने के लिए नीचे की तरफ मार्केट आ सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई, तो जैसे ये क्रैक हुआ, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो पुल बैक होगा तो हम यहाँ सेल करेंगे। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज हुआ इस प्राइस के नीचे, तो हम जब पुल बैक होगा तब हम सेल करेंगे। हम डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस है तो, नहीं तो हम बैक टेस्टिंग के ऊपर सेल करेंगे। जैसे मार्केट इस प्राइस के नीचे क्लोज किया तो हम यहाँ पे जब भी मार्केट अब दोबारा आएगा तो हम सेल करेंगे। तो मार्केट गिरा वापस टेस्टिंग के लिए आया तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस प्राइस के नीचे मार्केट ने ये कैंडल क्लोज किया, बैक टेस्टिंग हुआ और नीचे आया। तो इस तरीके से हम ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इसी चीज़ को एक शानदार तरीके से आइडेंटिफाई करते हुए अदर स्टॉक और निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में आपको एक अच्छे तरीके से डिमांड और सप्लाई का एक शानदार वीडियो देंगे। तो जैसे आप इसको अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर क्या वीडियो की जानकारी चाहते हैं आप, तो हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे।